स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर तत्सम और तद्भव से 2-4 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तत्सम को तद्भव समझ बैठते हैं और तद्भव को तत्सम। तो आज इसी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। आज इसमें हम तत्सम और तद्भव को समझेंगे। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम तत्सम के विषय में जान लेते हैं। तत्सम तत्सम का शाब्दिक अर्थ है तत्, यानी उसके। तत् का क्या अर्थ होता है? उसके। तत् यानी उसके। सम, सम यानी समान। देखिए, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तत् और सम। और तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। उसके किसके समान? यानी संस्कृत के समान। ठीक, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं या संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें ही तत्सम कहते हैं। ठीक, देखिए अर्थात समझ लेते हैं इसका मतलब तत्सम का। अर्थात तत्सम का अर्थ है उसके समान। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हिंदी में उसी के समान प्रयोग किए जाते हों तो उसे तत्सम कहते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में उसी के जैसे प्रयोग किए जाते हों वही तत्सम कहलाते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं। तत् यानी उसके, सम यानी समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम को अगर आपको समझना है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक, इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण जैसे गोमय। गोमय, गोमय को हिंदी में क्या कहते हैं? गोबर। ठीक, गोबर, गोमय अर्थात गोबर। लेकिन गोमय जो है वो संस्कृत का शब्द है तो ये तत्सम शब्द है। ठीक, क्षेत्र, अगला है क्षेत्र। क्षेत्र जो है संस्कृत का शब्द होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम लोग खेत कहते हैं। क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। ठीक, देखिए एक हो गया गोमय जो कि संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गोबर। और एक हो गया क्षेत्र। क्षेत्र यानी खेत, जिसको अब हम आम बोलचाल की भाषा में खेत कहते हैं, पहले संस्कृत भाषा में इसको क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है उष्ट्र। उष्ट्र, उष्ट्र यानी ऊंट। अपने यहाँ जो है इसको आम बोलचाल की भाषा में ऊंट बोला जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसे जो तत्सम शब्द इसका होता है वो उष्ट्र कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से और ढेर सारे शब्द होते हैं जो तत्सम शब्द होते हैं। इसको हम वीडियो में आगे बताएंगे। अभी आप तत्सम समझ लीजिए, फिर उसके बाद अब हम तद्भव के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो चलिए तद्भव के बारे में जान लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका उद्भव संस्कृत शब्दों से होता है, अर्थात संस्कृत शब्दों का सरलीकृत रूप होता है ना। क्या? संस्कृत शब्दों का सरल रूपांतरण होता है, जो उसे ही जो है तद्भव कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको जो संस्कृत भाषा का सरल रूपांतरण होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक, जैसे कैसे? जैसे खेत, आग, आलस, कपूर आदि। यानी देखिए, खेत का संस्कृत शब्द क्या होगा? क्षेत्र ना। तो ये सरल रूप, धीरे धीरे सरल होते हुए हम लोग इसको खेत बोलने लगे क्षेत्र से ना। आग, आग को अग्नि, अग्नि ना। ये आग हो गया, आग का जो है अग्नि संस्कृत रूप हो गया। इसका सरल रूप क्या हो गया? आग हो गया। तो ये तद्भव हो गया। अगला देखिए आलस। आलस
का जो है संस्कृत रूप हो जाएगा आलस्य। क्या हो गया? आलस्य। तो ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। तो अर्थात तत्सम का सरलीकृत रूप ही तद्भव है। ठीक, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कपूर है तो कपूर का हो जाएगा कर्पूर। कर्पूर, कपूर का क्या हो गया? कर्पूर। तो इस प्रकार से तत्सम शब्दों का हिंदी रूप यानी कि सरलीकृत रूप, तत्सम शब्दों का सरलीकृत रूप ही तद्भव कहलाता है। ठीक, और तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और इसको आप ऐसे अच्छे से समझ जाएंगे कि जो संस्कृत जैसे शब्द रहेंगे वो तत्सम है, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव हैं। हालांकि संस्कृत वाले शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को ही तत्सम कहते हैं। और उन्हीं तत्सम शब्दों का हिंदी रूप यानी कि सरलीकृत रूप ही तद्भव है। ठीक, तो ये इतना समझ में आ गया। अब चलिए कुछ तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों को देख लेते हैं, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो चलिए कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को देख लेते हैं, जिससे ये और अधिक स्पष्ट हो जाएं अच्छे से। चलिए देखिए, इधर हमने तत्सम शब्द लिख दिए हैं और इस तरफ हमने तद्भव शब्द लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है आगम्य। क्या है? आगम्य। आगम्य का तद्भव क्या होगा? आगम। क्या होगा? आगम। दूसरा है एकादशा। एकादशा का तद्भव क्या होगा? 11। ठीक, तीसरा है एकादशा का हो गया 11। तीसरा है कृषक। कृषक का हो जाएगा किसान। किसान ना। अगला है गोमय। गोमय का हो जाएगा गोबर। ठीक, अगला है गोधूम। गोधूम का हो जाएगा गेहूं। गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं। गोधूम तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप है गेहूं। ठीक, तत्सम है ऊष्ट। ऊष्ट, ऊष्ट का ऊंट। ऊंट को संस्कृत में क्या कहेंगे? ऊष्ट या ना। तो ये हो गया इसका तद्भव रूप ऊंट। अगला है घटिका। घटिका ये तत्सम हो गया। घड़ी, घड़ी ये तद्भव हो गया। तो इस प्रकार से जितने संस्कृत वाले शब्द रहते हैं वो तत्सम हो जाते हैं, और उन्हीं को सरल रूप में जब लिखा जाता है तो वो तद्भव हो जाते हैं। वो उन्हीं का रूप रहते हैं, बस वो सरल रूप में लिखे रहते हैं। ठीक, तो कहीं भी अगर तत्सम या तद्भव आए तो जो संस्कृत जैसे शब्द लगे वो तत्सम होते हैं। ठीक, और जो हिंदी जैसे लगे, जो सरल भाषा में, जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं जो शब्द, वो तद्भव हो जाएंगे। तो इसको समझने का एक ये ट्रिक है। ठीक, तो इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए। तो ये हो गया हमारा तत्सम और तद्भव। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।